जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से महत्वपूर्ण कथनों को लिए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि शुक्ल जी ने किस कवि के विषय में क्या कहा है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का हम सार यहाँ पर देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उनके विषय में आइए हम देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। चिंतामणि के लिए यह बात कहें हैं। आगे देखिएगा, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बेनी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये भाषा भूषण नामक ग्रंथ के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है, जो महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह बिहारी सतसई के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यह भी बिहारी सतसई के विषय में कहा गया है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह भी बिहारी सतसई के विषय में कहे हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये शुक्ल जी ने कहा है बिहारी के विषय में। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए कहे हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंग्यपूर्ण होती थी। यह मंडन के लिए कहा गया है। रीतकालीन कवि हैं मंडन, उनके विषय में ऐसा कहें। इनका सच्चा कवि हृदय था। यह मतिराम के लिए कहा गया है। दोस्तों, कहीं कहीं छोटी छोटी ये सूक्तियाँ दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है किसके विषय में कहा गया है, या पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आगे देखते हैं, रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये मतिराम के विषय में कहे हैं। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। यह भूषण के विषय में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। ये भूषण के लिए कहा गया है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। यह भूषण के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं, जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यह भूषण के लिए कहा गया है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी कुशावत नहीं कह सकता। यह भूषण के लिए कहे हैं शुक्ल जी। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह भूषण के लिए कहा गया है। आप इस कोड को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हिंदू जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को भी शुक्ल जी ने कहा है, इसलिए कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए।
इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये सुखदेव के लिए कहे हैं। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए ध्यान दीजिएगा, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए कहा है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके रहस्य स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। यहाँ पर देव के लिए इन्होंने कहा कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, परंतु उसमें रहस्य स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक बनी। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ये देव के लिए कहा गया है। मित्रों, आप एक कीवर्ड ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी जब जहाँ कहीं आपको अधिकांशतः लिखा मिल जाए कि इसमें संदेह नहीं, ये शुक्ल जी का प्रमुख वाक्य शब्द ही है कि ऐसा अगर लगाते हैं तो वहाँ पर 75% ये चांस हो जाता है कि शुक्ल जी का कथन होगा। जैसे कि रामविलास शर्मा में आप देखेंगे तो वो जाति शब्द उनके लिए कीवर्ड है, उनकी आलोचना, उनके कथनों को पकड़ने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। शुक्ल जी कहते हैं इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। भिखारी दास के लिए कहा है। क्या कहा है कि कला पक्ष में संयत है और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। भिखारी के लिए, भिखारी दास जो कवि हैं, इनकी रचना के लिए कहें। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ये बिहारी के विषय में कहा गया है, सॉरी बिहारी के विषय में नहीं है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। यह भी भिखारी दास के लिए है। आगे चलते हैं। पद्माकर के विषय में कहते हैं ये कि इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ये पद्माकर के लिए कहा गया है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सठ ऋतु सुझाई पड़ी है। ये ग्वाल कवि के लिए कहा गया है। क्या कहते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सठ ऋतु सुझाई पड़ी है। आगे देखते हैं। सठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल के विषय में कहते हैं कि इन्होंने सठ ऋतु का वर्णन तो विस्तृत किया है, परंतु वो जो सठ ऋतुओं का वर्णन किया है वो श्रृंगारी उद्दीपन के रूप में ऋतुओं का वर्णन किया है। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। ये ग्वाल कवि के विषय में कहे हैं। आचार्य शुक्ल के आदिकाल से संबंधित कथनों को अब हम देखेंगे। अभी तक हमने रीतकाल के कथनों को देखे हैं। अब यहाँ से हम इनके, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से अब उनके हम कालीन संबंधी कथनों को देखेंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जब साहित्य की इतिहास की परिभाषा देते हैं शुक्ल जी, वहाँ पर इस बात को कहते हैं। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। अब शुक्ल जी के विषय में देखेंगे तो उन्होंने जो नामकरण किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण उन्होंने किया है। आगे देखिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल सम्मत 1050 से लेकर सम्मत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय
के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये भाषा के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। ध्यान दीजिएगा, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी और शुक्ल जी कबीरदास की भाषा को भी सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये सिद्धों की भाषा के विषय में कहा गया है। कहीं कहीं पूछ लेता है, दे देता है कथन और पूछ लेता है ये कथन किसके विषय में है, या मैचिंग करने के लिए दे देता है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरह यानी सरहपा के विषय में कहा है, जिसको राहुल शंकरतायन ने अपने काव्यधारा में हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनके विषय में एक बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से साखी और बानी के शब्द मिले हैं, उसी प्रकार से इनको साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुक्कड़ी भाषा में मिली है। और आप ऊपर देख चुके हैं कि इन्होंने नाथों की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। बीसल देव रासो नरपत नाल की रचना है, आप देखे होंगे। इसको शुक्ल जी वीर गीत मानते हैं, जबकि उसमें कहीं वीरता का वर्णन है नहीं, वो एक पूर्णतः श्रृंगारिक काव्य है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ये जब रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं तो वहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि बीसल देव रासो में रसायन शब्द आया है और वही रसायन शब्द बाद में रासो हो गया। बीसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। बीसल देव रासो के रचना काल के विषय में जब बात करते हैं तब वहाँ पर यह बात कहते हैं। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। किसके विषय में कहे हैं? तो ये बीसल देव रासो के विषय में कहे हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। बीसल देव रासो की भाषा के विषय में आप ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी बीसल देव को रासो की भाषा को क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप बिल्कुल ध्यान दे करके सुनिएगा। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। शुक्ल जी यहाँ पर डिंगल भाषा के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कि जो अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य था, उस साहित्य को वह साहित्य डिंगल भाषा का साहित्य था। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदाई के विषय में कहा गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। शुक्ल जी चंद्रवरदाई को ही प्रथम महाकवि मानते हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के भाषा के संबंध में यह बात कहते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। शुक्ल जी ये विद्यापति
की रचना जो पदावली है उसके विषय में कहते हैं। आगे चलते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। शुक्ल जी विद्यापति के विषय में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कहीं कहीं कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव थे, तो शुक्ल जी के अनुसार इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह शब्द, ये कथन शुक्ल जी विद्यापति के संबंध में कहते हैं। जब उसे श्रृंगारिक होते हुए भी उनको कुछ आलोचक रहस्यवादी कहते हैं, तो उस संबंध में शुक्ल जी ने यह बात कही है। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ये वीर गाथा काल जिसे आदिकाल कहते हैं उसके संबंध में, समय सीमा के संबंध में यह बात कहते हैं। अब आइए चलते हैं भक्ति काल के संबंध में। आप देखेंगे कथनों को। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कबीरदास जी के संबंध में ये कथन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। ये मृगावती कुतुबन की रचना है, उसके संबंध में कहा गया है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिउद्दीन। पूछा जाता है कहीं कहीं, एक बार जेएनयू के एंट्रेंस में पूछा गया था। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। पद्मावत के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहीं से प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए कहते हैं कि शेख नबी से फिर प्रेम मार्गी जो कवि थे यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, प्रचुरता समाप्त हो जाती है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग बासुरी जो नूर मोहम्मद की रचना है, जब इसके विषय में बताते हैं शुक्ल जी अपने इतिहास में, तो कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा थी वो यहीं से समाप्त हो जाती है, यानी कि अनुराग बासुरी से। अनुराग बासुरी का रचना काल क्या है मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। नूर मोहम्मद जी को जब हिंदी भाषा में लिख रहे थे तो उनको जो मुस्लिम कवि थे या मुस्लिम लोग थे उनको ये हो गया कि ये हिंदी के हिमायती हैं, ये हिंदुओं के हिमायती हैं, मुस्लिमों को नहीं। तो नूर मोहम्मद जी ने जगह जगह पर ये सबूत दिए हैं कि नहीं, मैं अनुयायी मुख्यतः इस्लाम धर्म का ही हूँ। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल जी ने इसमें सूरदास की ओर इशारा किया। सूरदास ये अंधे सूरदास या सूरसागर लिखने वाले सूरदास नहीं है, दूसरे कवि हैं। एक सूफी कवि हुए थे सूरदास। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह शुक्ल जी सूरदास के विषय में कहते हैं कि सूरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नए नए प्रसंगों को लेकर के सूरदास जी चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें कहा गया है कि
1573 में, संवत 1573 में चौकड़ी नामक स्थान में हुआ था। रसखान के लिए शुक्ल जी कहते हैं, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। किसके विषय में कहते हैं? ये रसखान के विषय में कहते हैं ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। पूछ लेता है कि इसमें विट्ठल नाथ के कौन कौन से शिष्य थे, कौन नहीं थे, तो आप ध्यान रखिएगा। या ऐसा भी पूछ सकता है कि रसखान के गुरु कौन थे। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य शुक्ल जी केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र अन्य विद्वान इन्हें रीति काल में सम्मिलित करते हैं, परंतु शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत ही रखा है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद थे और शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म राजापुर माना है, जो आधुनिक चित्रकूट में स्थित है, यहाँ पर जन्म माना है। रामचरितमानस को लोगों का हृदय के हार कहा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। तुलसीदास जी की भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शुक्ल जी ने क्या मानी है? तो उसकी सर्वांग पूर्णता मानी है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये वाक्य ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी आते हैं सामने। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। तुलसीदास जी के विषय में शुक्ल जी ने कहा है कि इनका जो प्रेम और श्रृंगार है वो सबके सामने पढ़ा जा सकता है, समाज में पढ़ा जा सकता है। इतना मर्यादित इनका प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि अगर हम तुलसीदास जी को बस हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए ले लें तो इससे काम पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं आधुनिक काल के विषय में शुक्ल जी के क्या मत हैं। आज तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। ये भाषा योग वासिष्ठ के विषय में जब भाषा की बात करते हैं कि हिंदी खड़ी बोली में कौन सा ग्रंथ है सबसे पहले लिखा गया, तो इसे प्रौढ़ रचना मानते हैं। कहते हैं कि खड़ी बोली की ये प्रौढ़ रचना है, भाषा योग वासिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है। भाषा योग वासिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ये शुक्ल जी ने माना ही है इनको। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। ये इंशाअल्लाह के विषय में कहा गया है। इंशाअल्लाह खां अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे और संस्कृत जिसमें मिली थी उसको भाखा कहते थे। अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ? सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का ये कथन है। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री वो ब्रजभाषा और अवधी आदि
स्थानीय भाषाओं में या लोकल लैंग्वेज में लिखा गया जो साहित्य था उसको हिंदी का साहित्य नहीं मानते थे। वो कहते थे जो खड़ी बोली में लिखा गया है साहित्य वही हिंदी का साहित्य है। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। ये शुक्ल जी इंसा अल्लाह खां की भाषा के संबंध में कहते हैं। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में यह कथन है, प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। प्रेमघन यानी कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के विषय में कहे हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल ने भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को बांग्ला से अनुदित नाटक माना है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक नाटक नहीं है ये। इसको भारतेंदु शुक्ल जी ने सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है इसको बांग्ला से अनुदित माना है। यह सिद्धवाड़ी के अत्यंत सरल सहृदय कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा गया है, अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद की श्रेणी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में ये बात कहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ लेता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की तुलना किन किन कवियों से की गई है, तो आप इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारतेंदु की तुलना उन्होंने पद्माकर और द्विजदेव से की है, और दूसरी ओर बंग देश के जो माइकल मधुसूदन थे और हेमचंद थे उनसे तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की शुक्ल जी ने किया है। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु की कला के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि वे प्राचीन और नवीन का बहुत सुंदर सामंजस्य करते हैं भारतेंदु जी। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। शुक्ल जी ने विस्तृत आलोचना के रास्ता निकालने का श्रेय श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को देते हैं। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंद खत्री थे। तो पहले मौलिक और सर्वसाधारण उपन्यास की सर्वसाधारण में जो धूम मची थी तो वो देवकीनंद खत्री के उपन्यास थे। आप जानते होंगे कि ये तिलिस्म और अय्यारी नाटक लिखते थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते। ये देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के विषय में ही बात कही। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के लिए उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। देवकीनंदन खत्री के विषय में ये बात कहें। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्यिक कोटि में आती हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को शुक्ल जी साहित्य की कोटि में मानते हैं, जबकि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को नहीं मानते हैं। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 11 वर्ष का समय है, शुक्ल जी दूसरे नंबर पर अपनी कहानी को मौलिक कहानी के श्रेणी में रखते हैं। और दुलाई वाली को आप जानते होंगे, बंग महिला जो है उनकी ये कहानी है, उसको तीसरे नंबर पर रखते हैं। आगे देखिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब यहाँ पर निबंध के विषय में कहते हैं, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थ के बीच सूरज की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसे है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। यह कथन शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी के विषय में कहें। इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये उसने कहा था कहानी के विषय में कहें। शुक्ल जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ध्यान दीजिएगा, बातों का संग्रह किसके निबंधों कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को शुक्ल जी ने कहा है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में कहते हैं, पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी कहते हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। यह कथन शुक्ल जी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के विषय में कहते हैं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। शुक्ल जी चंदा शर्मा गुलेरी के विषय में कहते हैं, समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। शुक्ल जी का कथन है समालोचना के विषय में, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के विषय में शुक्ल जी एक बात कहते हैं, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव के लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा। जो मिश्रबंधु विनोद लिखे हैं मिश्रबंधुओं ने, उसे कहा है शुक्ल जी ने कि ये बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह है। शुक्ल जी प्रसाद के विषय में कहते हैं कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। ये बात शुक्ल जी प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी जो नाटककार हैं उनके विषय में तुलना करते हुए कहते हैं। आगे देखिएगा, केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। छायावाद की आलोचना के संबंध में शुक्ल जी केवल डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत को ही ठिकाने की मानते हैं, बाकी कहते हैं कि नहीं मिली है मुझे। काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक
और वर्णनात्मक है। भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक काव्य किसका माना है? शुक्ल जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध क्या काव्य के विषय में ऐसा कहा है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ये मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट कि शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या माना है? सामंजस्यवादी कवि माना है। और कहा है कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता एक छटा हुआ दृष्टांत था। पंडित सत्यनारायण कविरत्न के विषय में कहा है कि उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था जीवन। किसका? पंडित सत्यनारायण कविरत्न का। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उनके भीतर बहुत संकोच हो गया। छायावाद के विषय में कहा गया है कि उसका जो प्रधान लक्ष्य था काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। छायावाद का अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उनके भीतर बहुत संकोच हो गया है। और छायावाद में अर्थभूमि और वस्तुभूमि जो होनी चाहिए वह नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं उनका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। ये हो गया है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के लिए एक कथन शुक्ल जी ने कहा है, असीम और अज्ञात प्रीतम की प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। छायावाद के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्र भाषा या अव्यंजन पद्धति कहा है शुक्ल जी ने। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए, शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद के संबंध में छायावाद का समानता अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद केवल पहला अर्थ मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थ मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा हैं। शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा के विषय में पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावाद कहलाए हैं। अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद में क्या थी? अन्योक्ति पद्धति। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रक्रिया के रूप में हुआ है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है शुक्ल जी ने। तो मित्रों, यहाँ तक हम देखे हैं। आशा करता हूँ कि यह आपको सेशन समझ में आया होगा। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।